नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और ठंड काफी है अभी भी। हालांकि कहा जा रहा था कि मकर संक्रांति के बाद थोड़ी सी जो ठंड है वो कम हो जाएगी, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा है। मतलब हालांकि ठंड से राहत पाने के लिए लोग चाय की चुस्कियां और दूसरे जो इंतजाम होते हैं वो कर रहे हैं, स्वेटर वगैरह। लेकिन इस ठंड में भी देखिए, ये तो नोएडा का या दिल्ली का टेम्परेचर हुआ, लेकिन आपको बताएं कि जो यूपी में आपका जो पश्चिमी बेल्ट है या फिर जो पूर्वांचल है, वहां पर अभी भी काफी ठंड है। मतलब अभी भी आप सुबह सुबह वहां पे कोहरा देख सकते हैं, और संध्या काल में भी आपको कोहरा देखने को मिल सकता है। संध्या काल काफी टिपिकल वर्ड है, मतलब शाम को भी आपको कोहरा देखने को मिल सकता है। किशन पंडित है हमारे पास। कैसे हैं किशन जी? उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे। और आपको बताएं कि कोहरा है, ठंड है पूर्वांचल में, उधर आपके पश्चिमी बेल्ट में। लेकिन अयोध्या में भी है ठंड। सुबह कोहरा देखने को मिलता है, शाम को भी कोहरा देखने को मिलता है, धुंध देखने को मिलती है। लेकिन जनाब, अयोध्या की ठंड में वहां के जो अधिकारी हैं, वहां का जो पुलिस महकमा है, वहां का जो प्रशासन है, उनके पसीने छूटे हुए हैं। उनको, जो अयोध्या में अधिकारी हैं, पुलिस महकमे में लोग हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मी हैं, बाकी जो प्रशासन में मैनेजमेंट देख रहे हैं, या फिर जो राम मंदिर में इस वक्त वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, उनके पसीने छूटे हुए हैं। और यकीन मानिए कि उनको अपने पसीने पोंछने तक की फुर्सत नहीं मिल पा रही है। अब आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि क्यों। हालांकि मेरे इस सवाल का जवाब आपको खुद ही पता चल गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है अयोध्या में, कि इस ठंड में भी जो वहां का पुलिस महकमा है, जो वहां के स्थानीय पुलिस है, जो वहां का स्थानीय प्रशासन है, जो वहां के वॉलंटियर्स हैं मंदिर में जो लगे हुए हैं, या जो मंदिर के अंदर प्रबंधन देख रहे हैं पूरा, उनके पसीने छूटे हुए हैं। और उनको पसीने पोंछने तक की फुर्सत क्यों नहीं मिल पा रही है, अंदाजा आपको लग गया होगा। वहां पर भक्तों का सैलाब। जी हाँ, भीड़ भी शायद छोटा शब्द हो जाएगा। और एक तरीके से अगर ये कहा जाए कि भीड़ वहां बहुत ज्यादा, भीड़ बहुत छोटा शब्द है। सैलाब अगर शब्द इस्तेमाल करें, हालांकि थोड़ा सा ये नेगेटिव वर्ड है, लेकिन भीड़ किस श्रद्धालुओं की क्या संख्या है और क्या आंकड़ा है, उसके लिए सैलाब शब्द इसलिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि जब सैलाब आता है ना, तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब सैलाब आता है तो कई सारी रुकावटें, कई सारी बाधाओं को पार कर जाता है, और उस सैलाब को संभालने के लिए जितने बैरिकेडिंग लगी होती है, जितनी सुरक्षा व्यवस्था लगी होती है, सब टूट जाती है, धराशायी हो जाती है। वही इस वक्त अयोध्या में हो रहा है। सुबह का आपको बताएं आलम कि हालांकि शायद जो मैनेजमेंट है, शायद जो वहां पर पूरी एक स्थानीय व्यवस्था है, उनको भी शायद अंदाजा नहीं होगा कि लोग इतनी संख्या में वहां पर पहुंचेंगे। और सच में मतलब आज की आप देखिए, कल अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज पहला दिन है जब श्रद्धालु अयोध्या पहुंचकर अपने रामलला को देख सकते हैं, उनके साथ सेल्फी ले सकते हैं, उनकी तस्वीर को खींच सकते हैं, उनसे दो चार शब्द की बात अपनी कर सकते हैं, अपने मन की बात कर सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि देखिए कितने बरसों से हम इंतजार कर रहे हैं। और उसमें कई भक्त तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने प्रतिज्ञाएं की होंगी, तो आज उनका मुख देखकर, आज उनका श्रीमुख देख के अपनी जो प्रतिज्ञा है वो तोड़ेंगे या पूरी करेंगे। कईयों ने व्रत रखे होंगे, तो कईयों ने ये मन्नतें मांगी होंगी कि आज जब अयोध्या में रामलला का चेहरा देख लेंगे तभी कुछ पानी या अन्न ग्रहण करेंगे। तो ऐसे में बहुत सारी प्रतिज्ञाओं के आज पूरा होने का दिन है, जो कि अयोध्या में पूरी हो रही होंगी। लेकिन उन प्रतिज्ञाओं को लेकर वो सैलाब ऐसा है जिसका आपको बताएं, सुबह सुबह का जो मंजर था ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह आप 3 बजे या 4 बजे की बात कर लीजिए, उस वक्त का जो सैलाब था, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे सिर्फ सर ही सर नजर आ रहे हैं, और उसके अलावा कुछ है ही नहीं वहां पर। इतनी भीड़ थी, इतनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। और 1-2 बजे के आसपास, मतलब दिन सूरज चढ़ते चढ़ते वो भीड़ और ज्यादा एक तरीके से देखा जाए तो एक पूरी तरीके से सैलाब में तब्दील हो गई थी। और फिर जब देखा गया कि भाई स्थानीय प्रशासन से सैलाब नहीं संभल रहा है, प्रशासन से सैलाब नहीं संभल रहा, तो उसके बाद जो स्पेशल डीजी हैं प्रशांत कुमार, वो उतर गए मैदान में। गृह सचिव हैं यहाँ पे संजय प्रसाद, वो उतर गए मैदान, और मोर्चा उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। और उसके बाद जब यही कोई आपको बताएं कि 1-1:30 बजे के बाद जब वो लोग पहुंचे अयोध्या, तो वहां पर
सारी परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने के लिए वो वहां पे उतरे और पूरी तरीके से अपने हाथ में वो जो चेकिंग का होता है ना, बैरिकेटिंग वगैरह को संभालने के लिए, चेकिंग करने के लिए वो अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद एक एक जो श्रद्धालु थे उनको चेक करके, उनकी चेकिंग करके फिर उनको आगे बढ़ाया जा रहा था। और जो मेटल डिटेक्टर वहां पर लगी हुई थी उसको भी लोगों ने एक तरीके से साइड में कर दिया। तो ऐसे में एक तो सुरक्षा, दूसरी व्यवस्था और तीसरी यहाँ पर भाव और भावना, उन तीनों का ख्याल रखने के लिए उसके बाद प्रशांत कुमार हो, संजय प्रसाद हो, उनको वहां मैदान में उतरना पड़ा और उसके बाद पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में लेना पड़ा। उसके बाद कहीं जाकर थोड़ी सी स्थिति नियंत्रण में आई है। और आप ये देखिए कि आज के दिन ही 2.5 से 3 लाख, बल्कि अगर देखें आंकड़ा तो शायद इससे भी कहीं ज्यादा है। अभी चूंकि शाम के 5 बज गए हैं, तो अभी तक का जो आंकड़ा अगर आपको बताएं, जो अभी तक सामने आ रहा है, उसमें यह बताया जा रहा है कि करीब 5 लाख से ज्यादा 5 लाख से ज्यादा जो है इस वक्त श्रद्धालु हैं, उन्होंने दर्शन आज में किए हैं। मतलब सोचिए जरा, अयोध्या में 5 लाख श्रद्धालु राम मंदिर आज के दिन दर्शन करना। विकी बंसल है हमारे साथ। है विकी बंसल, जय श्री राम। दीदी, आपको आपकी फैमिली के भी मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई हो राम मंदिर को लेकर। आपको भी विकी बंसल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, इस पूरे आयोजन को लेकर। तो ये पूरी स्थिति है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ विकी, होप सो कि आप भी बिल्कुल बेहतर होंगे। तो ये स्थिति है वहां पर कि अंदाजा आप लगाइए जो लोग वहां पर पहुंचे कि सीएम योगी आदित्यनाथ को, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को वहां पर हवाई सर्वे करना पड़ा है पूरी व्यवस्था देखने के लिए, पूरी भीड़ का मैनेजमेंट देखने के लिए कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं उनको किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं हो रही है, परेशानी तो नहीं हो रही है। उस पूरे मैनेजमेंट को देखने के लिए उन्हें खुद हवाई सर्वे करना पड़ा। खुद वो एक तरीके से आप ये कहें कि मैदान में डटे हुए नजर आए कि श्रद्धालुओं को दर्शन सहजता से हो, श्रद्धालुओं को किसी तरीके की दिक्कत ना आए। और यही सारी चीजें हैं जो बताती हैं कि प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है और जो सूबे के मुखिया हैं उनका कंसर्न कितना है अयोध्या को लेकर, ताकि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे उनको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। और ये होना भी लाजमी भी है, क्योंकि लोगों ने इंतजार किया है भाई। लोगों ने 500 सालों से भी ज्यादा का इंतजार किया है और इतना लंबा इंतजार किया है। आप ये सोचिए कि वो इंतजार इस हद तक था कि एक वक्त वो भी आया जब लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। एक वक्त वो भी आया जब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी कि कभी अयोध्या में वो भव्य राम दरबार बनता हुआ देखेंगे, कभी वो ये देखेंगे कि वहां पर रामलला विराजमान होंगे। कईयों ने उम्मीद छोड़ दी थी और कईयों ने उसके बाद तपस्या करनी शुरू कर दी थी। तो ऐसे में इस सैलाब का उमड़ना भी लाजमी है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि अभी ये आने वाले कई दिनों तक ये सैलाब जो है वहां पे रहने वाला है और उसको मैनेज करने के लिए, उसको सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए जो प्रशासन है उसको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और आज किस कदर मेहनत करनी पड़ी, आप ये सोचिए कि एक दिन के अंदर अंदर सुबह से जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए, हालांकि 2 शिफ्ट है, अब 2 शिफ्टों में दर्शन जो श्रद्धालु हैं वो अपने रामलला के कर पाएंगे। तो ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की भीड़ है, किस तरीके का भक्तों का, श्रद्धालुओं का सैलाब है, जिसको नियंत्रित करने के लिए, जिसको व्यवस्थित करने के लिए जो स्पेशल डीजी हैं प्रशांत कुमार, जो गृह सचिव हैं संजय प्रसाद, उनको पूरा मोर्चा संभालना पड़ा, अपने हाथ में लेना पड़ा। और उसके अलावा आपको बता दें कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को हवाई सर्वेक्षण करना पड़ा, हवाई सर्वे करना पड़ा व्यवस्थाओं को देखने के लिए। और इस वक्त स्थिति आपको बताएं कि काफी सारी चीजें जो अभी तक पिछले 1 घंटे के सामने आ रही हैं, उसमें यह बताया जा रहा है कि जो अभी तक भीड़ है, जो लोग अयोध्या में पहुंचे हैं उनको पहले दर्शन करवा लिए जाए, जो लोग वहां पर मौजूद हैं। तो ऐसे में जो एक तो तस्वीर आपको बताएं कि सैलाब इस कदर था कि जो स्टार्टिंग में जो पुलिस वाले वहां पे थे दर्शन करवाने के लिए, व्यवस्था संभालने के लिए, वो जमीन पर बैठ गए, वो नीचे बैठ गए। मतलब एक तरीके से हथियार डाल देना कि भाई कैसे संभालें। उसके बाद फिर प्रशांत कुमार और संजय प्रसाद जी, उसके बाद इन सभी लोगों को आना पड़ा मोर्चा संभालने के लिए। सीएम को हवाई सर्वेक्षण के जरिए पूरी व्यवस्था को देखना पड़ा और काबू पाने के लिए बताया जा रहा है कि पहले जो लोग अयोध्या में मौजूद हैं, जो लोग वहां पहुंचे हुए हैं, उनको दर्शन करा दिया जाए। यही कारण है कि अब अयोध्या जाने वाले जो रास्ते हैं वहां पर फिलहाल एंट्री पे रोक लगा दी गई है और जो राम मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते हैं
उनको फिलहाल बंद कर दिया गया है। भीड़ को दरअसल काबू करने में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन और प्रशासन के मंदिर प्रबंधन के पसीने छूटे हैं, उसके चलते ये व्यवस्था वहां पर करनी पड़ी है, ताकि जो लोग अभी परिसर में मौजूद हैं पहले उनको दर्शन करवा दिया जाए और उसके बाद फिर रास्ते को खोला जाएगा। और आपको बताएं कि मंगलवार को जो यानी कि आज के दिन जब सुबह की आरती हुई थी, तो उसके बाद दर्शनों का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ था, और वहीं से जो पुलिस महकमा है, जो पुलिसकर्मी है, जो प्रशासन के लोग हैं, उनको पसीने उनके छूट गए पूरी भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए। और यही कारण है जिसके चलते फिलहाल रास्तों को रोका गया है, और उसके बाद जो अयोध्या के एंट्री गेट है वहां पर रोक लगा दी गई है, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे वहां पर व्यवस्था होगी उसके बाद धीरे धीरे करके रास्ता खोला जाएगा श्रद्धालुओं के लिए। और किसी भी तरीके की फिलहाल देखा जाए तो जो आम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, यही प्रशासन की भी मंशा है, यही पुलिस महकमे की भी नियत है, यही सरकार की भी नियत है कि जो लोग सदियों से इंतजार कर रहे हैं, सबसे पहले वो अपने रामलला को देखें, अपने रामलला के श्रीमुख को देखें, और उसी बाबत व्यवस्थाएं हैं। और यही कारण है कि व्यवस्था को संभालने के लिए स्पेशल डीजी और गृह सचिव और खुद सीएम मैदान में जुटे हुए हैं। फिलहाल इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।